हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में, जो कि ये वाला जो क्वेश्चन हम डील करेंगे ये आपका बैलेंस प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको चेक करना है कि ये प्रॉब्लम आपका बैलेंस्ड है या नहीं है। तो आप पहले एक डायगोनल ड्रॉ करोगे, फिर सप्लाई को ऐड करोगे। 9 + 7 + 18 कितना होगा? 34 होगा। ओके, देन आप अपना टोटल डिमांड ऐड करोगे, तो 5 + 8 13, 13 + 7 20 एंड 20 + 14 कितना हो जाएगा? 34। सो अगेन आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको पता चल चुका है कि आपका बैलेंस प्रॉब्लम है। अब आप इसके ऊपर लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करोगे। याद कीजिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हम सबसे कॉर्नर यानी कि S1D1 वाला 19 को, इस क्वेश्चन के हिसाब से 19 को पिक करते थे। बट लीस्ट कॉस्ट मेथड में हम सबसे छोटे वाले कॉस्ट को पिक करेंगे, डिमांड सप्लाई को छोड़ के। बाकी आपका जो D1 D2 D3 D4 है और S1 S2 S3 है, उसमें जो सबसे छोटा होगा उसको पिक करेंगे। तो देखिए, इस वाले में सबसे छोटा आपका 8 है ना। तो 8 पे कौन सा जाएगा? डिमांड 8 का है, सप्लाई 18 का है, तो 8 ही जाएगा, बिकॉज जो छोटा होता है वही जाता है। तो ये 8 जाएगा, तो 8 - 8 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 18 - 8 कितना हो जाएगा? अब 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वर्टिकली कट कर देंगे। अब ये वाला पूरा D2 लाइन छोड़ दो, D2 का पूरा कॉलम छोड़ दो। बाकी जो बच गए हैं D1 D3 D4 और S1 S2 S3 में, उसमें आप सबसे छोटा देखो। तो अब इसमें आप सबसे छोटा देखोगे तो 10 होगा आपका सबसे छोटा। अब 10 में आपका 7 जाएगा या 14 जाएगा? ऑब्वियसली 7 जाएगा, बिकॉज सप्लाई 7 का है और हम कम वाले को लेते हैं। तो ये 10 में आपका 7 जाएगा। 7 सबसे लीस्ट है, बाकी सब में अगर आप कंपेयर करो तो 10 में 7 जाएगा। तो हम इसको हॉरिजॉन्टली कैंसिल कर देंगे। 7 - 7 0 हो जाएगा, और 14 - 7 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलो, अब आपका ये दोनों हट गया, यानी कि D2 कॉलम S1 रो हट कैंसिल हो गया। अब जो बच गया यानी कि S2 S3 और D3 D4 D1 में जो बच गया उससे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, सबसे लीस्ट कौन सा है? 20 इन सारे में। तो सबसे लीस्ट ये वाले 20 का सप्लाई कितना है? 10 का। डिमांड कितना है? 7 का। तो हम 7 पिक करेंगे, बिकॉज छोटे वाले को हम करते हैं। 7 हम लेंगे। 7 - 7 0 हो जाएगा, और 10 - 7 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फिर अब ये वर्टिकली हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट जैसा ही है, बट थोड़ा सा चेंजेस हैं। यहाँ पे हम लीस्ट वाले को पिक करते हैं, उसमें हम कॉर्नर वाले को पिक करते थे। ठीक है, चलो, अब बाकी 4 जो बच गए D1 D3 और S2 S3 में, उसको हम देखेंगे सबसे छोटा उसमें से कौन है। तो देखो, 2 70 है, 2 40 है। तो अब 40 आपका छोटा है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन दोनों ही 40 है, तो कोई भी पिक करो। अगर आप चाहते हो तो आप D1 वाला 40 भी पिक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप D3 वाला 40 भी पिक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलो हम D1 वाला पिक करते हैं। आप घर पे D3 वाला पे पिक करके चेक कर लेना। 40 ले लिए। अब इस 40 में सप्लाई 3 का है और डिमांड 5 का है, तो कितना लेंगे हम? ऑब्वियसली 3 लेंगे, बिकॉज छोटे वाले को लेते हैं। 3 ले लिए। 3 - 3 0, और 5 - 3 कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब हम इसको भी इस तरीके से कैंसिल कर देंगे। अब बच कौन कौन सा गया? सिर्फ 70 और 40। तो अभी भी 40 हमारा लीस्ट है। तो अब इस 40 को लेंगे, तो सप्लाई 9 का और डिमांड कितने का? 7 का। तो हम 7 ही लिखेंगे। तो 7 हमने लिख दिया। 7 - 7 0, 9 - 7 कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम इसको वर्टिकली कैंसिल कर देंगे। अब अकेला 70 हो गया। तो देखो, तो 70 में सप्लाई भी 2 है, डिमांड भी 2 है, तो इस 70 में हम 2 ही लिखेंगे। और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 - 2 0, और इधर भी डिमांड में भी 2 - 2 0। तो अब बच गया कौन कौन सा? देखो, ऑप्टिमल सोल्यूशंस। 10 × 7 प्लस 70 × 2 प्लस 40 × 3 प्लस 8 × 8 प्लस 40 × 7 प्लस 20 × 7। ठीक है, ये 6 सोल्यूशंस हमारे निकले हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन वाले फॉर्मूला से, m + n - 1 से। m + n यानी कि टोटल, m मीन्स टोटल रो 3 है, टोटल कॉलम n मतलब कि कॉलम 4 है। तो 3 + 4 कितना हो गया? 7, 7 - 1 हो गया कितना? 6, यानी कि टोटल हमारा 6 होना चाहिए। तो चेक करो, 1 2 3 और फिर 4 5 6, टोटल 6 है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो सही है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनल। 10 × 7 = 70 प्लस 70 × 2 140 प्लस 40 × 3 120 प्लस 8 8 64 प्लस 7 4 28 280 प्लस 7 2 14 140। अब इसको ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा?
का आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 814। यही आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड से आपका फाइनल आंसर है। अगर आप चाहो तो आप इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से भी ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट याद रखना हमेशा कि तीनों मेथड से आपका आंसर सबसे अलग डिफरेंट आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप तीनों मेथड से यूज़ करोगे तो आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, नहीं, हमेशा आपका तीनों मेथड से आंसर डिफरेंट आता है। आप नॉर्थ वेस्ट से करोगे तो आपका डिफरेंट आंसर आएगा, लीस्ट कॉस्ट से आपका डिफरेंट आंसर आएगा, और वही वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन से आपका डिफरेंट आंसर आएगा। लेकिन सबसे ऑप्टिमल, सबसे सही कौन सा होता है, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सो अब हम डील करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड के एक अनबैलेंस प्रॉब्लम के साथ। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक अनबैलेंस प्रॉब्लम ले लिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जब क्वेश्चन आपका रहेगा ना तो उसमें आपको मेंशन नहीं रहेगा कि ये प्रॉब्लम आपका बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मेंशन कर दिया कि ये एक बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जब आपका रहेगा उसमें मेंशन नहीं रहेगा। उसमें आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा, एक डायग्राम बनाओगे आप, और उसके बाद चेक करोगे कि आपका सप्लाई और डिमांड कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप टोटल करो सप्लाई का, तो टोटल सप्लाई आपका 500 आएगा और टोटल डिमांड आपका 650 आएगा। यानी कि यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे टोटल 150 रुपीज़ की कमी हो रही है, यानी डिमांड या सप्लाई में 150 का कमी हो रहा है, ठीक है। चलो तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो सबसे पहले कमी किस में है, तो सप्लाई आपका कम है डिमांड से, यानी डिमांड ज़्यादा है, आपको बढ़ाना किसको है, सप्लाई को, है ना। डिमांड ज़्यादा है, आपको सप्लाई को बढ़ाना है, तो आप सप्लाई का उल्टा कौन है, डिमांड। तो डिमांड आपका रो में, तो आप एक रो का डमी बनाओगे, ठीक है। रो में डमी बनाओगे, हमेशा आपको क्या करना है, उल्टा करना है, रो में डमी बनाओगे। चलो हम लोग बना लेते हैं। तो इसी तरीके का एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम रो और कॉलम का एक डमी बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, एक रो में डमी रो बनेगा, तो आप इसको डमी भी नाम दे सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसको सी भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आपका डिमांड वाला रो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डिमांड हो गया। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ आप भर दोगे, 20, 10, 150, 15, 5, 200, 25, 10, 300, 200 और 300। अब आपको क्या करना है, सप्लाई आपका कम हो रहा था ना, सप्लाई को अगर आप 150 से बढ़ा दोगे तो आपका दोनों बैलेंस हो जाएगा, सप्लाई और डिमांड। और यहाँ पे आप क्या भरोगे, कुछ भी नहीं, 0 0 0, ठीक है। क्लियर हो गया अब ये टेबल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये भी आपका 650 और ये भी आपका 650। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले सबसे लीस्ट कौन सा है, 0 है सबसे लीस्ट, तो हम किसी भी एक 0 को पिक कर लेंगे, ठीक है, कोई भी एक 0 जो भी आप चाहो। तो चलो अभी फ़िलहाल हम सेकेंड वाला 0 पिक कर लेते हैं, ये वाला 0, ठीक है, ये वाले 0 को पिक कर लेते हैं, ना फर्स्ट ना लास्ट 0, बीच वाले को। तो अब देखो सप्लाई 150 का है, डिमांड 200 का है, तो जो छोटा होता है हम उसको पिक करते हैं ना। तो हमारा 150 यहाँ पे छोटा है, तो हम 150 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे हम अपने हॉरिजॉन्टल पूरा रो को काट देंगे। 200 माइनस 150 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 150 माइनस 150 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला। नेक्स्ट, अब उसके बाद कौन सा सबसे लीस्ट, ये जितना बच गया उसमें सबसे लीस्ट कौन सा है, 5 है। तो अब 5 का सप्लाई डिमांड 50 है, सप्लाई 300 है, तो 5 में हम 50 ले जाएंगे ना, तो 50 ले जाएंगे तो 300 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 250, और 50 माइनस 50 0। हम यहाँ पे अब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, 0 का हमने 150 लिया और 5 का हमने कितना लिया, 50 लिया। नेक्स्ट, अब कौन सा बच गया, 10, 10, 25 और 20 बच गया, तो कोई भी 10 को ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड कोई भी। तो लास्ट वाले में हमने पहले वाले को लिया था, इस बार हम सेकंड वाले को, ये वाले 10 को ले लेते हैं। सो अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, 250 या 300, सप्लाई या डिमांड, सप्लाई छोटा है, तुम सप्लाई को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सप्लाई 250 माइनस 250 कितना हो गया, 0, और ये हमारा 300 माइनस 250 कितना हो गया, 50। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 इंटू 250, हमारा तीसरा सोल्यूशन आया। नेक्स्ट, अब कौन सा छोटा है, 20 और 25 में जितने बच जाएंगे सिर्फ उसमें से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काटने के बाद। 20 छोटा है 25 से, तो 25 में सप्लाई देखो 200 है और डिमांड 150, तो ऑब्वियसली हम 150 लेंगे बिकॉज ये छोटा है। तो अब 150 माइनस 150 0, और 200 माइनस 50 कितना हो गया, 200 माइनस 150 हो गया 50 आपका, ठीक है। तो ये आपका फिर इस तरीके से वर्टिकली कट जाएगा। अब लास्ट 25 बच गया, 25 में देखो सप्लाई भी 50 का, डिमांड भी 50 का, तो हम 50 लिख देंगे यहाँ पे,
ठीक है। तो ये हमारा 20 इंटू 150 एक हो गया और ये हो गया हमारा 25 इंटू 50। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा m प्लस n माइनस 1 जो ऑप्टिमल सोल्यूशन का फॉर्मूला है वो उस पर सही आता है या नहीं। तो कितना है m प्लस n माइनस 1, m हमारा टोटल रो तो प्लस टोटल कॉलम माइनस 1, टोटल रो कितना है 3 है। ये नए वाले टेबल में से देखना है, पिछले वाले से नहीं, पुराने वाले से नहीं, नए वाले से। 3 रो 3 कॉलम यानी कि 6 माइनस 5, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमको चेक करना है कि 5 सोल्यूशन आया है या नहीं। 1 2 3 4 5 यानी कि हमारा टोटल 5 सोल्यूशंस आया है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे। सबसे पहला आपका क्या होगा 0 इंटू 150, 0 इंटू 150 करोगे तो 0 आएगा, प्लस 50 इंटू 5 करोगे तो 250, प्लस 25 इंटू 10 करोगे तो 2500, प्लस 150 इंटू 20 करोगे तो 3000 और लास्ट 25 इंटू 5 करोगे तो 1250। अब इसको आप ऐड कर दो, देखो कितना हो जाएगा। तो देखिए आपका टोटल आंसर जो है लीस्ट कॉस्ट मेथड से 7000 आ रहा है। अगर आप इसको नॉर्थ वेस्ट या वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन से बनाओगे उसका आंसर आपका डिफरेंट आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस ये चीज़ समझना है कि हमेशा डिफरेंट मेथड से डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। जरूरी नहीं है, जरूरी क्या कभी भी आपका सेम वैल्यू नहीं आएगा तीनों मेथड से। ठीक है, सेम क्वेश्चन में अगर आप तीनों मेथड लगाओगे तीनों का डिफरेंट वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपका तीनों में डिफरेंट वैल्यू आ गया तो आपका आंसर गलत है, नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड में बैलेंस और अनबैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट है डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस के साथ डील किया जाता है। थैंक यू।